हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सारे? आई होप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो आज बात करेंगे यार ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर को मेंटेन कैसे करता हूँ कि चेन का ल्यूब और उसको क्लीनिंग कैसे करता हूँ। क्योंकि देखो यार ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर में जो है सेंटर स्टैंड आता नहीं है और एक साइड का स्टैंड होने की वजह से उसको मेंटेन करना थोड़ा सा टफ रहता है। उसके रिगार्डिंग मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ वो सब चीज़ें आपको शेयर करता हूँ और कैसे मैं उनको यूज़ करता हूँ एक्चुअली वो भी मैं आज आप सबको करके दिखाऊंगा। ये 4 मेन प्रोडक्ट हैं जो मेरे को चेन ल्यूब और क्लीनिंग में और ओवरऑल बाइक की मेंटेनेंस में काफ़ी काम आते हैं। सबसे पहले मोटूल का C1 और C2 आप देख सकते हैं। C1 चेन क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है और C2 चेन ल्यूब के लिए यूज़ होता है। तो C2 जो है मैं बड़ा वाला पैक यूज़ करता हूँ, लेकिन C1 मेरे पास ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने इसका कॉम्बो पैक मंगाया है। और ये आज का मेन प्रोडक्ट रहेगा क्योंकि सेंटर स्टैंड बाइक में नहीं आता, ये ग्रैंड पिट स्टॉप का है। ये अभी दिखाता हूँ और आपको ब्रीफ करता हूँ, इसको यूज़ करके भी दिखाता हूँ। एक ये चेन क्लीनिंग के लिए ब्रश, 2 तरफ से ब्रश है इसमें। यार मैंने ये 850 या 860 रुपीज़ का अमेज़ोन से ख़रीदा था और यार इसका ना प्राइस 100, 200 फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसमें ये 3 चीज़ें आती हैं। 2 तो ये रबड़ के पीसीज आते हैं जो एक लगेगा इसके नीचे और ये एक लगेगा साइड स्टैंड के नीचे, जिसकी वजह से ये और बाइक स्किड नहीं होगी। और एक चीज़ आती है ये यार माउंट होता है फ्रंट ब्रेक्स पे। फ्रंट ब्रेक पे माउंट करने के बाद क्या करते हैं कि फ्रंट ब्रेक को ये होल्ड कर देता है और उसके बाद बाइक आगे सरकेगी नहीं या पीछे खिसकेगी नहीं। और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं यार मोटो जैक करके आता है। बहुत सारी अदर कंपनीज़ का भी ये प्रोडक्ट आता है। ये देखिए एक तरफ से बाइक के ऊपर लगेगा और एक ये नीचे जाएगा ग्राउंड पे और इसके नीचे लगेगा ये रबड़ का पीस। तो ये जो ब्रेक होल्ड करने वाला जो इसके साथ आता है ग्रैंड पिट स्टॉप के मोटो जैक के साथ, इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है ये आप देख लीजिए। ये ब्रेक के ऊपर से इसे लेके गए और ये जो हुक है इसमें से निकाला वापस और इसको इस तरह से बाइक को ब्रेक्स को पूरा दबा लेना है और इस साइड ले आना है ताकि ये साइड अच्छे से ग्रिप कर लेगा और इसको पूरा इस तरह से पेस्ट कर देना है। क्या है एक्चुअली लॉक हो गई है, बाइक आगे पीछे जाएगी नहीं। अब जब हम मोटो जैक इंस्टॉल करेंगे तो बाइक स्टेबल रहेगी, आगे पीछे सरकेगी नहीं। तो हैंड ब्रेक्स का लॉक लगाने के बाद अब बारी है साइड स्टैंड पे रबड़ लगाने की। तो बाइक को थोड़ा सा पीछे धकेलना है और ये हमने इसके नीचे रख दिया है। तो अब एक ये हो गया। अब करते हैं फाइनली मोटो जैक इंस्टॉल। मोटो जैक में ना आपको 3 तरह की सेटिंग मिलेगी। कोई बाइक की हाइट कम या ज़्यादा हो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए एक में तो लगा हुआ है, आपको 2 होल्स और ऊपर दिख रहे होंगे। आप चाहें तो बाइक की हाइट अगर कम है तो इसे यहाँ भी फिट कर सकते हैं और यहाँ भी फिट कर सकते हैं। आपको एक नट खोलना है और उसके बाद इसको यहाँ पे या यहाँ पे अपनी बाइक की सेटिंग के हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मेरी बाइक का तो हाइट यार काफ़ी ज़्यादा है तो उस हिसाब से टॉप वाली सेटिंग पे ही जाएगा। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ये मोटो जैक मुझे इंस्टॉल करना है। ये वाला हिस्सा मोटो जैक का यहाँ पे आएगा और ये वाला हिस्सा रबड़ के ऊपर जाएगा ताकि बाइक स्किड ना करे। उसी तरह से ये मैंने सेट कर लिया है और ऊपर से बाइक को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करना है और इसको लगा देना है। बहुत इजी है। ये देखिए अब मेरा रियर व्हील बिल्कुल फ्री हो गया है। अब काम आएगा C1 और C2। C1 जो चेन क्लीनिंग वाला लुब्रिकेशन है, इसको पहले अच्छे से शेक कर लेना है क्योंकि इसमें केमिकल हो सकता है ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स हो जाए। और अच्छे से शेक करने के बाद आपको इस पर अच्छे से ये मार देना है इस तरह से। जल्दी व्हील को रोटेट भी करते रहना और इसको मारते भी रहना। इसे मारने के बाद 1 या 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही होल्ड कर देना है और उसके बाद यूज़ करना है हमें अपनी ब्रश का। मैंने ये ग्लव्स मेरे घर पे रखे हुए थे, 10-5 रुपए के आते हैं यार केमिस्ट शॉप से। ये सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, ये भी आप पहन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जब चेन क्लीन करेंगे तो यार इससे उड़ के स्लश और जो चेन ल्यूब का जो मटेरियल है वो सब हाथों पे गिरेगा और वो बहुत इजीली छूटता नहीं है। तो कोशिश करें ग्लव्स पहन ले, अदरवाइज़ वैसे भी आप क्लीन कर सकें तो कर सकते हैं। और इस तरह से टायर को रोटेट कर लें। ये ब्रश 3 साइड से क्लीन करती है, 1 2 3, इधर से और उस तरफ से भी। तो 3 तरफ से ब्रशेस होने की वजह से चेन का जो क्लीनिंग है वो अच्छे से हो जाएगा। इस तरह से टायर को रोटेट करना है और टायर की रोटेशनल डायरेक्शन में ही आपको इस तरह से करना है। ना भी स्लश है वो इससे निकल रहा है और इस तरफ से भी
अच्छे से क्लीन कर सकते हैं आप। दूसरी तरफ का जो ब्रश का हिस्सा है उसको भी आप इस तरह से क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो बाकी का चेन सेट का हिस्सा है, अब इसको थोड़ी देर एक बार और स्प्रे करेंगे और उसके बाद छोड़ दूंगा। अब इसको थोड़ी देर फिर से छोड़ देते हैं ताकि ब्रश मारने के बाद जो भी लूज़ हुआ है, जितना भी कीचड़ या जो गंदगी है वो नीचे फिर से टपक जाएगी। देखो इतनी गंदगी यहाँ से निकल के टपक रही है और मेरे ग्रैंड पिट स्टॉप के जो मोटो जैक है इससे होते हुए नीचे जा रही है। ये भी गंदा हो गया, मुझे इसे भी क्लीन करना होगा। तो ये तो आयरन का यार अच्छा खासा पाउडर कोटेड है, तो इस पर मुझे नहीं लगता ज़्यादा मेहनत लगेगी, कपड़ा मारने से ही क्लीन हो जाएगा। अब बारी आती है एक गंदे कपड़े से चेन को पोंछने की। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद यार इसको इस तरह का एक गंदा कपड़ा उससे चेन को क्लीन कर लेना है, पोंछ लेना है। तो मैं इस तरह से इसको पकड़ के इस तरह से पोंछ लेता हूँ पहले। और जो भी और भी एरिया है उसको भी आपको अच्छे से, अलॉय व्हील है या अलॉय व्हील के अंदर का एरिया भी है या चेन सेट का ये भी एरिया है, इसको भी अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है इसी क्लॉथ से। क्योंकि जितना भी स्लश या गंदगी है वो गंदे कपड़े पे ही आपके आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। आपको हमेशा इसी डायरेक्शन में क्लीनिंग करनी है जिस डायरेक्शन में मैं कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका उंगली या फिंगर यहाँ इन दोनों के बीच में आके एक्सीडेंट भी हो सकता है और आपको इंजरी भी हो सकती है। ये मेरे साथ हो चुका है। चेन ल्यूब या चेन क्लीन स्प्रे मारने से पहले आपको ध्यान रखना है वो दोनों ही स्प्रे जो उस तरफ आपको डिस्क प्लेट दिख रही है उस पे ना लगे कहीं से भी। कपड़े की हालत देख सकते हैं यार, बिल्कुल काला हो गया है। ये फर्स्ट टाइम मैंने चेन अच्छे से क्लीन की है क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने भी चलता फिरता काम किया था। अच्छे से आज मैंने सारा कचरा इसमें से निकाल दिया है और साफ़ करने के बाद यार 10-15 मिनट मेरे को हो गए हैं वेट करते हुए, ताकि जो भी मैंने चेन स्प्रे मारा था C1 वो अच्छे से ड्राई हो जाए। क्योंकि उसके ड्राई होने से पहले अगर हम C2 यूज़ करेंगे चेन ल्यूब तो यार वो कहीं ना कहीं इसको अच्छे से काम नहीं करने देगा। तो अच्छे से मैंने 2-3 बार चेन को पोंछा है और उसके बाद मैं 10-15 मिनट से वेट भी कर रहा हूँ। अब वो ड्राई हो गया है, चेन मेरे को दिख रही है पहले से काफ़ी क्लीन दिख रही है। अब सिर्फ मुझे इसे स्प्रे करना है चेन में और चेन को ल्यूब करके बाइक इज़ रेडी टू राइड। तो सबसे पहले फिर से हम इसे शेक करेंगे अच्छे से, शेक वेल बिफोर यूज़ और उसके बाद ये चेन स्प्रे मैं इस पर लगा देता हूँ। एक हाथ से हम लोग टायर को स्पिन करते रहेंगे और दूसरे हाथ से हम अच्छे से चेन स्प्रे इस पे लगा देंगे। अच्छे से स्प्रे कर लेना है यार, अच्छे से चेन को ल्यूब कर लेना है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद मोटो जैक जो है उसको वापस निकालने के लिए इसको हमें इस तरह से पकड़ के नहीं खींचना है। ये जो इसके साथ स्ट्रैप दिया हुआ है सिर्फ इसको बाहर की तरफ खींचना है इस तरह से और ये बहुत ईजीली बाहर आ जाता है। इधर जो हमने साइड स्टैंड के नीचे रबड़ लगाई थी वो भी हम निकाल लेते हैं इस तरह से। और जो हमने ब्रेक लीवर को दबाने के लिए जो स्ट्रैप यूज़ किया था उसे भी निकाल लेते हैं। ये जो हमने स्ट्रैप यहाँ पे लगाया था इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। बाइक को यार चेन ल्यूब और क्लीन करके रखोगे ना तो यार बाइक का जो राइड एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा आता है, स्मूथ चलती है बाइक और कहीं ना कहीं यार हल्का फुल्का माइलेज पे भी फ़र्क आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर 2-3 बार ल्यूब करने के बाद आपको चेन एक बार क्लीन करके ल्यूब करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बाइक की चेन को सिर्फ ल्यूब करते रहोगे तो यार जितना भी स्लश है, कीचड़ है, डस्ट है वो और ज़्यादा पकड़ती रहेगी और आपके चेन का जो सेट है वो जल्दी घिसने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो आप 2 या 3 बार चेन को ल्यूब करने के बाद ज़रूर कोशिश करें एक बार क्लीन करें पूरी चेन को, उसके बाद फिर से 2-3 बार आप ल्यूब कर सकते हैं। अब मुझे ख़रीदना है एक अच्छा खासा हेलमेट जो मेरी व्लॉगिंग के लिए मुझे सपोर्ट करे और एक इसके लिए मुझे लगवाना है टेल बॉक्स।
ताकि यार मैं जब भी लॉन्ग राइड पे जाता हूँ, मैंने 2 लॉन्ग राइड इस पर कर ली है, चांसल पास और मसूरी विद पिलियन। चांसल पास की राइड अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में ऊपर डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, ज़रूर देखिए। बहुत अच्छी सीरीज़ है मेरी, बाइक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वहाँ पे। और एक लेना है मुझे टॉप बॉक्स, क्योंकि यार जब भी मैं बाइक को कहीं स्टॉप करता हूँ ना, तो यार वो ड्राई बैग में से, वाटरप्रूफ बैग में से ड्रोन को निकालना, फिर वो सारा उसको अनबकल करना 3-4 जगह से, उसको फिर उसमें डालना बड़ा टफ रहता है यार। एक लॉक एंड की वाला सिस्टम छोटा सा मेरे को चाहिए, जिसमें मैं अपना ड्रोन रख सकूं और छोटी मोटी चीज़ें रख सकूं। टैंक बैग में ड्रोन इसलिए नहीं रखता हूं यार, क्योंकि टैंक बैग ना इधर उधर खिसकता रहता है फिर ड्रोन के वेट से। जो वाटरप्रूफ बैग मैंने ख़रीदा है वो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, और उस पर 20% डिस्काउंट भी आप लोगों को मिलेगा अगर आप KP कैप्स में KP20 कूपन यूज़ करेंगे। शील्ड कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा यार टेल बैग है, वाटरप्रूफ है, और उसमें एयर वॉल्व भी आती है। अगर वाटरप्रूफ बैग्स में अगर एयर वॉल्व नहीं आएगी ना यार, तो वो रोल डाउन नहीं होते हैं, तो उसमें एयर निकालने के लिए एयर वॉल्व एक कंपलसरी आइटम होती है जो उस बैग में है, और लगभग 3000 रुपये में आपको वाटरप्रूफ बैग भी मिल रहा है। तो ये 2 चीज़ें मुझे ख़रीदनी है, उसके बाद लॉन्ग राइड्स इस बाइक पे शुरू होंगी। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको मेरा वीडियो आज वाला पसंद आया है तो। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए आस्ता ला विस्ता, टाटा बाय बाय।